जय हिंद। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम अपनी स्टडीज़ में डिसिप्लिन को कैसे इम्प्रूव करें। बिकॉज डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी प्रिपरेशन का। अगर डिसिप्लिन नहीं होता है तो फोकस और कंसंट्रेशन की कमी होती है, और जब फोकस और कंसंट्रेशन की कमी होती है तो आपकी कंसिस्टेंसी में भी कमी आ जाती है। और फाइनल आउटकम क्या होता है कि आप जो अपने डेली टारगेट्स सोचते हो, अपना जो आपने टाइम टेबल बनाया होता है, उसी को फॉलो नहीं कर पाते। फिर फ्रस्ट्रेशन आती है और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे नहीं जा रही है। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रैक्टिकल वे है आपकी स्टडीज में डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने का। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि डिसिप्लिन आप सिर्फ और सिर्फ स्टडीज में ही इम्प्रूव कर सकते हो, एक ही सेक्टर में इम्प्रूव कर सकते हो? क्या ये आपके बस में है कि आप एक सेक्टर उठाओ अपनी लाइफ का और चाहो कि हाँ इसमें मैं डिसिप्लिन हो जाऊं और बाकी में मैं ना हूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन्ड होगे तो आप अपनी जिंदगी के हर सेक्टर में डिसिप्लिन्ड होगे, अदरवाइज आप सिलेक्टिवली डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकते हो। ऐसे में आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर हमने कहीं ऐसे IITians देखे हैं, कहीं ऐसे और लोग देखे हैं जो कि एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे बट वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं थे, तो वो उस मुकाम पर कैसे पहुंच गए? अगर उन्होंने उसके लिए डिसिप्लिन्ड वे से मेहनत की थी तभी तो उस मुकाम पे पहुंचे थे। आपका कहना बिल्कुल सही है, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। बट जब उन्होंने उस मुकाम पे पहुंचने के लिए एक कोई रास्ता पकड़ा तो उस टाइम वो कुछ फेज के लिए, लाइफ के एक पर्टिकुलर फेज के लिए डिसिप्लिन हो गए थे। उस टाइम वो फोकस थे। बट बहुत जनता ऐसी होती है जो कि अपना एक टारगेट अचीव कर लेती है और उसके बाद सोचती है कि ठीक है अब मैंने सक्सेस हासिल कर ली इसमें, अब ठीक है अब मुझे इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अपने डिसिप्लिन का ध्यान रखने की इन जनरल जरूरत नहीं है। सो ऐसे केस में आप कई एग्जांपल्स देखते हो जिसमें कि कोई इंसान सक्सेसफुल होने के बाद अपनी सक्सेस को अपने सर पे चढ़ा लेता है और डिसिप्लिन को भूल ही जाता है, और आप उसकी लाइफ में देखते हो, उसके लाइफस्टाइल में देखते हो कि डिसिप्लिन की कमी है। बट हमने ऐसा नहीं बनना है। हमने अगर डिसिप्लिन्ड बनना है तो पूरी जिंदगी के लिए बनना है। ये नहीं सोचना कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी हम डिसिप्लिन्ड बन जाए। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाएं। अगर आप ये कहते हो ना कि स्टडीज में डिसिप्लिन चाहिए मुझे, तो वो क्वेश्चन ही गलत है। आपको ये सोचना है कि मुझे लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाना है, तो वो चीज आपकी स्टडीज में भी रिफ्लेक्ट होगी। आप स्टडीज में भी ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाओगे और आपका फोकस कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, और फाइनली आपके जो डेली टारगेट्स हैं, जो भी आप करना चाह रहे हो अपनी स्टडी से रिलेटेड, वो सब चीजें फुलफिल होंगी। तो कैसे इंश्योर करें ये चीज? अब हमें क्योंकि अपनी लाइफ में ही अपना एक ट्रेट ही डेवलप करना है एज अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, तो वो कहां से स्टार्ट होगा? जब हम इन जनरल डिसिप्लिन को हर सेक्टर में फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है क्या? डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी और माइंड को इस तरह से ट्रेन करो धीरे धीरे कि वो जो एक्शंस आप ले रहे हो वो सब आपके कंट्रोल में हो, वो सब के सब कंट्रोल्ड एक्शंस हो और एज पर रूल्स हो। आप रूल्स को ओबे करते हुए अपने एक्शंस कर रहे हो कंट्रोल्ड वे से, कॉन्शियस स्टेट में ही रह रहे हो हमेशा। सो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? रातों रात तो पॉसिबल होगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही पॉसिबल होगा। तो पहला स्टेप है कि एज अ सिटीजन जो आपको रूल्स फॉलो करने हैं वो आप करोगे। ये नहीं सोचोगे कि अगर रोड पे जा रहे हो, कहीं ट्रैफिक लाइट्स हैं तो वहां पे रेड लाइट हो रखी है, तो अगर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है वहां पे और बाकी के ओबे नहीं कर रहे हैं रूल, तो आप भी गाड़ी निकाल के ले जाओ। अपने ऊपर उस टाइम कंट्रोल लाओ कि ठीक है ये रूल है, मैं रुकूंगा, बाकी कोई रुके या ना रुके मैं रुकूंगा। ये एक एग्जाम्पल है। और भी चीजों को लेके आप अपनी जो जनरल लाइफ के अंदर रूटीन है उसके अंदर रूल्स को फॉलो करने की आदत डालो कि ठीक है ये रूल है तो आई विल वर्क एज पर द रूल, माई एक्शंस विल बी एज पर द रूल, मैं कंट्रोल्ड एक्शंस लूंगा। ये धीरे धीरे तभी डेवलप होगी चीज। अगर आपने सोचा है कि मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है तो रोज मुझे 30 to 60 मिनट्स देने ही देने हैं, तो उस चीज को फॉलो करो। अगर आपने सोचा है कि ठीक है मैं हेल्दी डाइट लूंगा, तो मैं अगर चीट मील लूंगा भी तो एक हफ्ते में या 10 दिन में एक बार लूंगा, तो उस चीज को फॉलो करो। ये नहीं होना चाहिए कि एम रखा हुआ है कि 10 दिन में एक बार चीट मील लेना है, बट आप ले रहे हो हर 4-5 दिन के बाद, जब मन किया तब चीट मील ले लिया, तो बात नहीं बनेगी। ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अगर आप अपने खाने पीने की चीजों में डिसिप्लिन ले आते हो तो बाकी चीजों में डिसिप्लिन लाना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर हम मान लो चीट मील्स खा भी रहे हैं, हमारे घर वाले कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, अनलेस और अनटिल आप बहुत ज्यादा वेट गेन करके हो, बहुत ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। अदरवाइज बच्चे अगर खा पी भी रहे हैं तो घर वाले बड़े लाड प्यार के साथ आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, ठीक है बच्चे और खा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आपके साथ कोई ऑब्जेक्शन किया जाएगा। तो ये चीज अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, इसमें डिसिप्लिन ला रहे हो, तो वो अपनी मर्जी से ला रहे हो।
और कोई चीज होगी, मान लो पढ़ नहीं रहे हो तो घर वाले डांटेंगे, कोई गलत हैबिट में पड़ गए हो तो घर वाले डांटेंगे, कोई ऐसा काम जो आपको छुप के करना पड़ रहा है, आपको पता है कि गलत काम मैं कर रहा हूं, किसी को पता चलेगा तो आपको पता है कि डांट पड़ेगी, तो ऑब्जेक्शन वहां होगा ही होगा। बट अगर खाने पीने वाली चीजें जिसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, उसमें भी आप कंट्रोल ला रहे हो और डिसिप्लिन ला रहे हो, तो वो डेफिनेटली बहुत रैपिडली बाकी की चीजों में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप अपनी स्टडीज में डिसिप्लिन चाहते हो तो आप चाह रहे हो कि मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ जाए, मेरा आउटपुट बढ़ जाए, मैं अपना टाइम टेबल अच्छे से एफिशिएंटली फॉलो कर पाऊं, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ मैं पढूं। तो आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ स्टडीज तक नहीं रहना चाहिए, उसको ये समझो कि वो आपका एक बाय प्रोडक्ट होगा। आप जो अपनी डेली रूटीन में जो डिसिप्लिन लाओगे उसका बाय प्रोडक्ट होगा कि आपकी स्टडीज में भी डिसिप्लिन आना स्टार्ट हो गया। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छी चीज है डिसिप्लिन लाने के लिए, डेफिनेटली है, फोकस कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए वो डेफिनेटली है, बट वो भी कैसे फॉलो करोगे जब आप अपनी डेली रूटीन में डिसिप्लिन लाओगे। अगर आपको पता है कि मैंने रोज इतनी देर मेडिटेशन करना है तो वो भी आपका डेली रूटीन का एक पार्ट ही है। जैसे कि मैंने फिजिकल एक्टिविटी की बात की थी, वैसे ही इसके लिए भी आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी आगे वो डिसिप्लिन स्टडीज में जाके रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। यही एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको आप करके देखो, डेफिनेटली आपको फील होगा कि हाँ काफी चेंज आ रहा है। सो दोस्तों, जिंदगी में सपने पूरे करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। मुश्किल है जिंदगी में डिसिप्लिन को लाना। जो इंसान अपनी लाइफ के हर सेक्टर में डिसिप्लिन को ले आता है, कुदरत उसके हर सपने को, उसके हर ख्वाब को उसके कदमों पे लाके रख देती है। जय हिंद।